इस प्रकार की जब ये घटना जो हो रही है तो कहीं न कहीं समाज के लिए गलत है और मेरा मानना है कि इस प्रकार का जो घटना में शामिल लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर एसआईटी का गठन किया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द सारे अपराधी जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जो सुशासन की राज है, सुशासन की सरकार है, उसमें इस प्रकार के लोग जो होंगे सभी सलाखों के पीछे होंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है और आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस प्रकार की जो घटना हो रही है उसको संज्ञान में लेकर सरकार और भी कठोर नियम बनाने जा रही है जिससे कि इस प्रकार की घटना ना हो। बिहार में एक के बाद एक हॉस्टल से संबंधित खुलासे हो रहे हैं और लगातार अब बिहार की बहन बेटियां जो हैं हॉस्टल में पढ़ने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तमाम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चियों को जो है पटना से अब घर ले जाने की बात कर रहे हैं और ले भी जा रहे हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह हैं। इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि लगातार जिस तरीके से पटना में हॉस्टल में अपराध बढ़ रहे हैं और जो मृत्यु दर पाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं परिजनों में जो है अब असुरक्षितता महसूस हो रही है। सर क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की जब ये घटना जो हो रही है तो कहीं न कहीं समाज के लिए गलत है और मेरा मानना है कि इस प्रकार का जो घटना में शामिल लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर एसआईटी का गठन किया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द सारे अपराधी जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटना कर रहे हैं उन लोगों पर बहुत जल्द हमारे गृह मंत्री जी लगाम लगाने जा रहे हैं और बहुत सारे उन्होंने ये जो नियम बनाए हैं वो अभी धरातल पर उतरने जा रही है। उसके बाद देखेंगे कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है वो फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सर लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और सम्राट चौधरी के हाथ में अभी जो है बिहार सरकार का गृह विभाग है। पूरा प्रशासनिक व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है और जब से सरकार बनी है क्राइम रेट और ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है सर इसमें। देखिए क्या है कि समय अभी हुआ नहीं है, अब अभी 1.5 महीना समय हुआ है सरकार का गठन हुए और इस 1.5 महीना में उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसको धरातल पे लागू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 15 दिन, 20 दिन या महीना दिन जो भी और समय लग रहा है उसमें सारे चीज़ें जब धरातल पर उतर जाएंगी तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जो सुशासन की राज है, सुशासन की सरकार है, उसमें इस प्रकार के लोग जो होंगे सभी सलाखों के पीछे होंगे। महिला सशक्तिकरण की बात एनडीए सरकार करती है, पीएम मोदी भी करते हैं, लेकिन अब महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं सर। देखिए, हमने पहले भी कहा है ना कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार हमेशा तत्पर रही है और हमेशा कदम उठाते रही है और आने वाले समय में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है और आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि जो भी इस प्रकार के पीड़ित घटना में लोग हैं, वो सभी सलाखों के पीछे हों। हॉस्टल संचालकों के लिए क्या एक पैमाना नहीं तय होना चाहिए, जीएसटी नंबर उनका नहीं होना चाहिए या फिर उनका एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जिससे प्रतिदिन के आंकड़े गवर्नमेंट के भी पास रहे? बिल्कुल होने चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे नियम बने भी हैं और वैसे कुछ नियम हैं जो भी आने वाले समय में बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस प्रकार की जो घटना हो रही है उसको संज्ञान में लेकर सरकार और भी कठोर नियम बनाने जा रही है जिससे कि इस प्रकार की घटना ना हो। आपके पार्टी के नेता एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान के ही सरकार में अब बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी चुप्पी तोड़ी। देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कभी भी इसके पक्षधर नहीं रहे हैं और हमेशा उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कभी भी कोई घटना होती है बिहार के किसी भी कोना में हो तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं और पहुंच के उस पर संज्ञान लेकर और हमेशा से वो तत्पर रह के लोगों से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं और जो भी संबंधित पदाधिकारी होते हैं उनसे बात भी करते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि जब से हम 2 मंत्री हो गए हैं तो कहीं न कहीं उसकी जवाबदेही सरकार में हम शामिल हैं तो हमारे ऊपर आ गई है। तो उनका मानना है कि जब हमारे 2 मंत्री हैं बिहार में और वो हमारे काम को देख रहे हैं, तो इसके लिए वो थोड़ा हम लोग के ऊपर जवाबदेही दे दी है। विपक्ष सर सवाल उठा रहा है कि हमारे को तो जंगल राज कहा जाता था, लेकिन अब कौन सा मंगल राज है? मंगल राज यही है कि विश्व शासन की सरकार है। अभी हम लोग कल कारखाने के लगाने की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, नौकरी रोजगार की बात करते हैं और उनके समय में जो उद्योग था वो अपहरण उद्योग था। फ़र्क इतना ही था कि उस समय अपहरण उद्योग के कारण क्या था कि सामने हमारी बहनें बाहर निकलना बंद कर दी थी। हमारे जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उनका पलायन हो चुका था। बहुत सारे लोग पलायन करने की तैयारी में थे। इसको जंगल राज कहा जाता जो था। अवैध हॉस्टल पटना में चल रहे हैं उनको बंद कराने के लिए तैयारी कर रही है एनडीए सरकार। बिल्कुल, हमने पहले भी कहा है कि बहुत सारे वैसे कठोर नियम बनाए जा रहे हैं जिससे कि इस प्रकार के
कोई भी अपने घर में गर्ल्स हॉस्टल खोल कर चला रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसके लिए सरकार कठोर कदम उठाने जा रही है, इस प्रकार की घटना न हो। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हॉस्टल जो पटना में अवैध रूप से चल रहे हैं, उस हॉस्टल संचालकों पर एक बड़ा गज गिरने वाला है। एक कठोर नियम बनाने की सरकार तैयारी में है और जल्द ही इस नियम को जो है धरातल पर लाने की तैयारी कर रही है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट।